अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, दैट इज टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग वैसे तो एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है जी, और एग्जाम सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि 2017 से हमारे कोर्स में है और आज तक यानी 2023 तक ये कोई सिर्फ 3 दफा पूछा जा चुका है। एक दफा 15 मार्क्स से सवाल आया था जब ये नया इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद से लेकर अब तक इसमें 2 दफा सवाल आ चुके हैं, उसके बाद यानी 2 अटेम्प्ट सवाल आ चुके हैं, 8 नंबर के लिए, ठीक है। और आखिरी दफा टेस्ट हुआ है जब कॉस्टिंग का कोर्स अभी चेंज हुआ था, यानी 3 अटेम्प्ट्स पहले, लास्ट अटेम्प्ट में 8 नंबर का टेस्ट हुआ है। तो उसके बाद से टेस्ट नहीं हुआ, तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मेरे हिसाब से सेटअप में एक रीजनेबल सवाल बनकर आ सकता है, ठीक है। टारगेट कॉस्टिंग है क्या, मैं पहले एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद हम इसकी थ्योरी देखेंगे। याद रखिएगा मेरे बच्चों, ये टॉपिक बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इसकी थ्योरी को आपने याद करना, ठीक है। इसकी कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, तो 3-4 जो वो मोटे-मोटे बुलेट पॉइंट्स हैं, यानी कलेक्शन ऑफ बुलेट पॉइंट्स हैं, यानी 4 छोटे-छोटे एरियाज हैं थ्योरी के, वो आपने याद करना, ठीक है। टारगेट कॉस्टिंग को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं एक छोटी सी एग्जांपल से। अज्यूम करें सर मेरी कंपनी है, ठीक है जी, ये हमारी कंपनी का नाम है जी से एआर मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, नाम देते हैं एआर मैन्युफैक्चरर्स। आज हम बैठ के ना एक चीज डिसाइड करें, मेरी पूरी टीम मेरे साथ बैठी है, मेरे प्रोडक्शन वाले भी बैठे हैं मेरे साथ, मेरे साथ एडमिन वाले भी बैठे हैं, मेरे सेल्स वाले भी बैठे हैं, ठीक है जी, मेरे साथ जो फाइनेंशियल डायरेक्टर है वो भी बैठे हैं, जो पैसे का इंतजाम करते हैं, हम सब बैठ के आज प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। पूरी टीम मेरे साथ बैठी है, मैं कर सकते हो। मैं पूछ रहा हूं जी कि सेल्स वाले बंदों बताओ क्या प्लानिंग है अगले साल। उसने कहा सर अगले साल हम प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, हम चाह रहे हैं कि सर हम भी इस मार्केट के अंदर कूदें, मोबाइल फोन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। और इस मोबाइल फोन की हम प्राइस रखेंगे से 10,000 रुपए। एक लो एंड का मोबाइल होगा, लो एंड का मतलब है मतलब सस्ता मोबाइल होगा, ठीक है, फीचर्स उसके अंदर रीजनेबल होंगे, 10,000 रुपए हम सोच रहे हैं उसकी प्राइस रखें। अगर हम सर 10,000 प्राइस रखें ना, तो हमें यकीन है कि इस तरह के मोबाइल में हमें मार्केट में 50,000 सालाना यूनिट्स बेचने का मौका मिल जाएगा। 50,000 यूनिट बेच पाएंगे अगर हम प्राइस रखते हैं 10,000 रुपए। वेरी इंटरेस्टिंग है, तो अच्छी बात है कि अगर हम मोबाइल इंट्रोड्यूस करते हैं 10,000 रुपए में उसका एक यूनिट रखते हैं और आप कह रहे हो मार्केट में 50,000 सालाना यूनिट्स बेचने का मौका मिलेगा। जी सर। फिर हमने कहा जी इसके अंदर क्या कमाएंगे क्या, तो सर हमने सेट किया इसके अंदर टारगेट प्रॉफिट। हमने कहा जी 10,000 में बेच के हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर से 2500 रुपए कमाएं, कितने 2500 रुपए कमाएं। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट, ये मोबाइल हर हाल में 7,500 रुपए में बन जाना चाहिए, ये इसकी टारगेट कॉस्ट है। 7,500 रुपए में मोबाइल फोन बन जाना चाहिए, डन, ये हमने सेट कर लिया। अब मैंने कहा 7,500 में बन जाना चाहिए, मैं मुतवज्जा हुआ प्रोडक्शन वाले की तरफ। प्रोडक्शन वाले बच्चों, प्रोडक्शन वाली टीम, ये बताओ कि इस तरह का मोबाइल 7,500 रुपए में बना दोगे हैं, इसमें चीजें मैनेज हो जाएंगी। तो प्रोडक्शन वाले ने कहा कि सर इसमें डायरेक्ट मटेरियल लगेगा कोई से 3,000 रुपए का, सर इस प्रोडक्ट पे डायरेक्ट लेबर लगेगा सर कोई 2,000 रुपए का। मैंने कहा वेरी गुड। सर इस प्रोडक्ट पे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लगेंगे से कोई 1,500 रुपए के, और सर इस प्रोडक्ट पे हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एलोकेट करेंगे 1,200 रुपए का। मैंने कहा अच्छा, मतलब ये एलोकेशन भी होगी। उसने कहा जी सर ये अकाउंटिंग टेक्निक है, ये डिसीजन मेकिंग टेक्निक नहीं है, इसके अंदर एलोकेटेड कॉस्ट भी आएगी, ये डिसीजन मेकिंग नहीं है, एक यूनिट की मुकम्मल कॉस्ट आएगी, चाहे मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड सारे आएंगे, ठीक है। अब ये तो हमारी कॉस्ट होगी टोटल कितनी जी, सर हमारा 3 2 5 3,000 2,000 प्लस 1,500 प्लस 1,200, मेरे बच्चों ये मेरे पास 7,700। मैंने कहा यार बस थोड़ा सा फर्क है। नहीं 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 नहीं, अब सर मुझे सेल्स वाले बंदों ने कहा सर रुकें रुकें रुकें, ये मुकम्मल कॉस्ट नहीं है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, मुकम्मल कॉस्ट नहीं। आगे भी सुने, इसको बेचने पे हमें सेलिंग ओवरहेड लगाने पड़ेंगे, ठीक है, कमीशन देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन वालों को पैसे देने पड़ेंगे, तकरीबन 2,000 रुपए यूनिट। और सर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी, तो सर हमें एडमिन कॉस्ट भी इसको एलोकेट करनी पड़ेगी, 1,000 रुपए की। तो सर ये कोई जाके बनता है जनाब कोई 10,700 रुपए की मुकम्मल कॉस्ट, इसको मैं नाम दूंगा टोटल कॉस्ट, एक यूनिट की मुकम्मल कॉस्ट है 10,700 रुपए। अच्छा, हम इसको प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं 7,500 में। अब सर ये तो बहुत दूर है भाई, हमारा टारगेट कॉस्ट है 7,500, ठीक है जी, और हमारी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है 10,700। ये तो बहुत दूर है भाई, ये तो बहुत दूर है, ये तो कॉस्ट इतनी है कि मैं सेलिंग प्राइस भी मेरी इससे कम है यार, ये तो किस तरह होगा मैनेज। सर कितना डिफरेंस है दोनों, 7,500 माइनस 10,700, ये आता है जी 3,200 रुपए। 3,200 रुपए कहलाता है कॉस्ट गैप। अब हम सोचना शुरू करेंगे इस कॉस्ट गैप को कैसे एलिमिनेट करें, ठीक है जी। हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें कॉस्ट गैप को एलिमिनेट करना है। हम सर मटेरियल थोड़ा सा हल्का वाला लगा देंगे, फीचर्स कम कर देंगे थोड़े से, लेबर को थोड़ा सा ट्रेन कर देंगे कि कम टाइम में चीजें प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन मैकेनिज्म और एफिशिएंट कर देंगे सर कि प्रोडक्ट जल्दी प्रोड्यूस हो तो ओवरहेड उस पे कम लगेंगे, सर कोई अच्छा सस्ता डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ढूंढने की कोशिश करेंगे कि एडमिन कॉस्ट ज्यादा ना हो। तो सर काफी सारी टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं इस कॉस्ट गैप को कम करने। अब बता सर इस एग्जांपल को सामने रख के मैं आपको बताऊं टारगेट कॉस्टिंग है क्या। टारगेट कॉस्टिंग है एक प्रोसीजर जिसमें आप किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए या किसी नई मार्केट में आप घुसते हो तो आप डिफाइन करते हो जी कि इस मार्केट में मैं कितना यूनिट बेच पाऊंगा, फिर आप डिफाइन करते हो किस रेट पे मैंने बेचना है, ठीक है जी, क्योंकि एक सर्टेन टारगेट जो वॉल्यूम है वो एक सर्टेन प्राइस पे अचीव हो सकता है। प्राइस उससे ज्यादा हुई तो लॉ डिमांड कहता है जितनी बड़ी प्राइस डिमांड उतनी कम, जितनी कम प्राइस डिमांड उतनी ज्यादा। तो हम देखते हैं कि मार्केट में 50,000 यूनिट बेच सकते हैं 10,000 रुपए की प्राइस रख के, फिर हम सोचते हैं इसमें से कितना प्रॉफिट कमाना है, टारगेट प्रॉफिट। पहले हमने मार्केट डिफाइन कर दी, डिमांड प्राइस टारगेट प्रॉफिट, इससे आगे हमारी टारगेट कॉस्ट, फिर हम कैलकुलेट करते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट, इसमें मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा और कितना लगेगा, फिर हम निकालते हैं कॉस्ट गैप और फिर उस कॉस्ट गैप को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं ताकि कॉस्ट गैप रिड्यूस हो जाए और हम अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव कर सकें, ठीक है जी। ये टेक्निक कहलाती है टारगेट कॉस्टिंग। डिफाइन सेलिंग प्राइस, डिफाइन मार्केट, डिफाइन सेलिंग प्राइस, डिफाइन योर टारगेट प्रॉफिट, कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट, कैलकुलेट एस्टिमेटेड कॉस्ट, कैलकुलेट कॉस्ट गैप, एलिमिनेट कॉस्ट गैप। ऐसा ये कुछ 7-8 स्टेप्स का जो प्रोसेस है ये आपने ध्यान में रखना है। अब सर टारगेट कॉस्टिंग में एग्जाम में क्या मिलेगा, इसी तरह का सिनेरियो मिलेगा, सेलिंग प्राइस बताएगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट की डिटेल देगा, फिर आपको बताएगा ये टारगेट प्रॉफिट है, टारगेट कॉस्ट निकालो, एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालो, दोनों को सामने रखो और कॉस्ट गैप निकालो और थ्योरेटिकली कॉस्ट गैप को रिड्यूस करने के तरीके बताओ। तो आपको कम से कम 7-8 तरीके कॉस्ट गैप को रिड्यूस करने के आने चाहिए। आपकी किताब में 5 लिखे, लेकिन मैं आपको 10-12 बता दूंगा ताकि आप पेपर में जाके लिख के आ सको। क्या आपको ये आइडिया हो गया कि टारगेट कॉस्टिंग है क्या है? टारगेट कॉस्टिंग है क्या? सर मार्केट डिफाइन करनी है, कितने यूनिट मार्केट में बेच पाएंगे, सेलिंग प्राइस के ऊपर सेलिंग प्राइस डिफाइन करनी है, टारगेट प्रॉफिट डिफाइन करना है, फिर टारगेट कॉस्ट आ जाएगी, फिर हमने एक्चुअल कॉस्ट यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, फिर हमें कॉस्ट गैप निकालना है और फिर इस गैप को फिल करने के लिए हमने स्टेप्स डिफाइन करने हैं थ्योरेटिकली, ठीक है जी। पक्का जी, आइए जरा अगली वीडियो में देखते हैं कि हमारे पास वो क्या स्टेप्स हैं जो टारगेट कॉस्टिंग हमने भी पढ़ा, इसको एक प्रॉपर जो है वो रिज्यूम लिख लेते हैं और फिर हम ये देखते हैं कॉस्ट गैप को रिड्यूस करने के क्या प्रोसीजर्स हैं और फिर हमको सवाल इसके ऊपर करते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं इंशाल्लाह।